ओए होए 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 होए, यहाँ तो शहर के सारे शरीफ इकट्ठा हैं। डिफरेंट खाने मिलेंगे। क्या क्या जैसे कि चने कड़ी दाल सब्जी गोश्त कीमा मुर्गा रोटी नान पाई माँ जी अपनी बुढ़िया नु कम नहीं कहते। आजकल दी बुढ़िया खाण वालियां ने पकाण वालियां नहीं। ये एक अनाउंसमेंट है कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ईमान इज नॉट फाइन परफेक्टली। एवरी सिंगल जो है वो डिजिटल चैनल वो कर रहा है। रजब भट्ट ने निजी शहरी को मारा, रजब भट्ट ने मारा और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग काम करता कि नहीं करता कि सिर्फ टीआरपी ਤੁਹਾਡੇ दिमाग में चढ़िया ने। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उस टाइम व्लॉग कर रहा था, देखो मैं मार रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मैं साइको लगता हूँ कहीं का। ओ तेरा अल्लाह भला करे हुए। अच्छा थोड़ा थोड़ा लगता भी है ना, बॉबी भाई का लगता थोड़ा थोड़ा। घूम के दिखाए बाबर की तरह। ये बात क्या बात, बाबर भाई जिंदाबाद जी। बिस्मिल्लाह हैप्पी 600 के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त रजब भट्ट। जिसका दिल करता है मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, जिसका दिल करता है मुझे ट्रोल करे, क्योंकि सबको मैं ही मिला हूं रगड़ने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ बातें हैं जो क्लियर करेंगे, उसके बाद व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ख्याल है कि काफी अरसे के बाद ही अपने बेडरूम में मैं आया हूँ, ठीक है। आप बैठे वहां पर, आप वहां पर बैठे, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। यहाँ बैठ के कुछ बातें हैं वो क्लियर करेंगे। उन बातों के बाद हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बैठ जाए सलमान साहब। ओके जी, रेडी हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी बात सुने, मुझे पता है कि मुझे कंट्रोवर्सीज की दुकान कहा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने दी हुई है कि कोई एक अगर एक एडिटर, कोई एक रजब फैमिली का मेंबर, कोई एंटी रजब फैमिली भी निकाल के मेरे 2 साल के करियर में से चीज ला देगा ना कि ये लो यहाँ पर आपने पहले इसको पिंच किया है, फिर आपका मसला बना, मैं अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा। मैं किसी बच्चे से नीवी था बह के मार भी खाऊंगा जमीन पे, ठीक है। आज तक किसी को नहीं पॉइंट किया, ना किसी को तंग किया। अब फेलो यूट्यूबर्स या फेलो टिकटॉकर्स जो भी हैं, जो सोशल मीडिया पर्सन हैं, वो इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि अगर आपको कोई फ्रेंड से बात कर रहा है, आपको गाली निकाल रहा है, तो आप सोशल मीडिया पर्सन हो, आप उसको अवॉइड कर दो, आप उसकी बात का जवाब ना दो। कौन बोल रहा है? अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है एक अदर 16 प्रो मैक्स, ठीक है। लानत ऐसे 16 प्रो मैक्स पे ये मैंने दुबई से लिया था। सुबह से इस पे फोन आ रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा फोन आ रहा, ठीक है। ये देखना, ना कटिया जा रहा, ना चुकया जा रहा, ना जान छड़ रहा, ना फोन ऑफ हो रहा, ना रीसेट हो रहा। अब इसको भेजूंगा फ्री सेंटर, देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर है भाईजान, सब सुन ले। जो जो मेरे भाई मुझे फोन कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, ना फोन उठाया जा रहा है, ना काटा जा रहा है, पता नहीं क्या बग आ गया उसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, फेलो यूट्यूबर्स, फेलो टिकटॉकर्स, फेलो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उन्होंने एक मिथ क्रिएट की हुई है या एक एजेंडा इस तरह का बना हुआ है कि आपको कोई भी कुछ बोलता है, हम जान छड़ दे, साइलेंट भी नहीं हो रहा। की कर रहा था मैं, स्क्रीनशॉट ले जा रहा, चलता नहीं गया। अस्तगफिरुल्लाह। मिथ ऐसी क्रिएट हुई हुई है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप वहां पर अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपना बटन एंड बेड चला रहे हैं, तो आपको लोग गालियां देंगे, आपने सिर्फ सुननी है। जो कि मैंने 2 साल पहले आते ही उसकी कमर तोड़ दी थी, उस मिथ की मैंने कमर तोड़ दी थी। मैं कहती मैं नहीं सुनूंगा। अगर मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो बच्चा भी उठ के मुझे गाली निकालेगा तो मैं उसको टॉलरेट करूंगा। ये बात मैंने क्लियर कर दी थी, मतलब मैंने बोला शायद ना हो, लेकिन मैंने उसका एक्शन का रिएक्शन हमेशा दिया, ठीक है। मुझे मेरे बड़ों ने मना किया, छੱਡ दिया कर, लेकिन नहीं होती बर्दाश्त, क्या करें। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। 2 चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है व्लॉग का इंट्रो करने से पहले, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले। अरे मैं तोड़ दिया, मैं दस दिया भाई, रुक जा मेरे बाप, रुक जा, नहीं कॉल उठाई जा रही, कौन है तू, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें हैं जो मैं आज की डेट में क्लियर करने आया हूं। सोशल मीडिया पे पिछले 3 दिन से काफी शोर मच रहा है कि रजब भट्ट ने एक शहरी को गाड़ी में घुस के मारा, गाड़ी में मारा, वीडियो भी चल रही है, जबकि हमने मना किया था वीडियो में बनाई, ठीक है। यार सीन कट कर, अरे चुप नहीं कर रहा था, मैं फोन बाहर रखा हूं। अच्छा जी, पहली बात मैं क्लियर करूंगा आपसे कि वो जो एक कल्टस गाड़ी में लड़ाई मेरी हो रही थी, ग्रीन शर्ट मैंने पहनी हुई थी, साइड पे वीडियो भी चल रही होगी, ठीक है, वो असल माजरा क्या है, क्योंकि किसी को पूरी स्टोरी का नहीं पता। जो वीडियो आपने देखी है सिर्फ वो नजर आ रही है जिसमें मैं मार रहा हूं। अब मैं साइको पेशेंट तो हूं नहीं कि राह जाते को रोक के मारने लग जाऊंगा, या मुझे पता नहीं है कि मेरे सर्कमस्टांस किस तरह के चल रहे हैं, मेरे हालात किस तरह के चल रहे हैं, मेरे ऊपर पहले ही क्या क्या मामला चल रहे हैं। मैं ऐसे ही लड़ पड़ूंगा किसी से, मैं आपको सारी स्टोरी वो क्लियर करूंगा। और दूसरी बात, मेरे ऊपर काफी हेटर्स जो हैं, जो जिनको किसी बात का पता नहीं है, एबीसी पूरी आती नहीं है, और वो सारी बातें कर रहे हैं कि अपनी बेगम को रिस्पेक्ट नहीं देता, उससे ये अच्छे से बात नहीं करता, उसको टाइम नहीं देता, उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ईमान तो गई भी अपने घर, ठीक है।
क्या सारा सिनेरियो है, 4-5-6 मिनट में आपके लूंगा, ये बात क्लियर करेंगे। एक वो टॉपिक हम क्लियर करेंगे कि वो लड़ाई वाला सीन क्या है, उसको मैंने मारा मैंने क्यों मारा, ठीक है, और अब वो स्टोरी एंड अप कहां पर हुई है, हो गई कल वो स्टोरी एंड हो गई है, ठीक है। मैं ये बात क्लियर करूंगा। उसके बाद ईमान का क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगा, मैं वो हर चीज ईमान की और अपने मुंह से आपको अभी इसी व्लॉग में या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूंगा। फिलहाल लाइट गई हुई है, एसी बंद हो गया, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बाहर चलते हैं, पहले मैं आपको लड़ाई कंफर्म करता हूँ, लड़ाई वाला सारा सीन बताता हूँ, फिर आप जाने और आपका फैसला जाने, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेंबर्स हैं। मैं अगर वो वाला यूट्यूबर या वो वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हूं ना जो कि गालियों का जवाब नहीं देता, तो मैं वो वाला भी नहीं हूं कि जो मर्जी कंट्रोवर्सी चलती रहे, सिर्फ अपना व्लॉग डालो, लोगों को एंटरटेन करो, उनको पूरी बात ना समझाओ। मैं आपको सारी बात मुड से, मतलब के रूट से बताऊंगा, आगे आप जाने और आपका फैसला जाने। ओके, बाहर आजा, गर्मी बढ़ी है यार। सलमान आजा आजा आजा, अंदर आजा अंदर आजा अंदर आजा। बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मी में नहीं। लाइट अभी तक आई नहीं है, एसी बंद हो गया, मेरी नसीर आ जानी थी अभी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जो कहूंगा सच के सिवा एक लफ्ज नहीं कहूंगा, ना ऊपर ना नीचे। अगर कोई झूठ बोलूं तो मेरा मालिक मुझे गर्क कर दे, ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ऐसा हुआ कि परसों जिस दिन हम अपना JPM जहाज प्रो मैक्स सेल कर रहे थे, पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ लड़ाई वाली, ठीक है, उसके बाद हम ईमान की तरफ जाते हैं। JPM जिस दिन सेल कर रहे थे, उस दिन मैं बाहर खड़ा था, थंबनेल लेना था, मैंने व्लॉग सारा हो गया था, थंबनेल लेना था बस। हमने गाड़ी भाई को हैंडओवर करनी थी। बाहर कुछ वो फूड पांडा वाले लड़के, कुछ साथ जूस शॉप है उनके लड़के खड़े थे, हर बार खड़े होते हैं, उन्होंने पिक्चर वगैरह लेनी थी और मैं पिक्चर उनको दे रहा था। ऑल ऑफ द सडन ये मैं खड़ा हूँ मेन रोड के ऊपर, मैं खड़ा हूँ जहां पर JPM खड़ा था हमारा, और सामने UCB के सामने मेन रोड चल रहा है, ठीक है। जब कोई ऐसी कह लो कि अनयूजुअल सी चीज होती है ना, तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उस तरफ जाता है। एक कल्टस गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है, उसका शीशा नीचे होता है और एक बच्चा ऐसे गर्दन अपनी बाहर निकालता है शीशे से। मतलब रेगुलर आपको सड़क पे चलते हुए इस तरह के बच्चे नजर नहीं आते जो खिड़की से मुंह बाहर निकाल लेते हैं पूरा ही, ठीक है। उसने मुंह बाहर निकाला, मेरा ध्यान उस तरफ गया। लड़के वगैरह पिक्चर वगैरह ले रहे थे, सामने एक मेरे वैगनार खड़ी थी, वो उबर का लड़का था, और वो कहता था जब भाई पिक्चर, मैं कहा मैं आ रहा हूँ रुक जाओ, और मैं फूड पांडा वाले को पिक्चर्स देख रहा था। पिक्चर्स देते देते मेरा ध्यान उस कल्टस की तरफ पड़ा, उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और शोरूम से कम 30 कदम या 40 कदम शोरूम से आगे जाके मेरा और उसका आई कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने मुझे बहन की गंदी गाली निकाली, जो मैं यहाँ पर निकाल भी नहीं सकता, ठीक है। आई नो ये मेरे लिए इंसल्टिंग है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बहन की गाली निकाल के गया, ठीक है। मैं अल्लाह की कसम 10 सेकंड या 15 सेकंड मैं बिल्कुल ना रहा, सदमे में रहा। मैं ऐसे देख, मैं कहा ये क्या हुआ, मतलब कि कुछ समझ नहीं आई। ना मैं इसको जानता हूँ, ना ये मुझे जानता है, ना कि मेरा दोस्त है कि मुझे गाली निकाल सकता है, ना हमारी कोई दुश्मनदारी है, कोई चक्कर ही नहीं है, सही इसने क्यों किया। जब 12वें या 13वें सेकंड में होश में आया ना, तो मेरी सोनाटा इधर लॉक खड़ी थी, डाला इधर लॉक खड़ा था, क्रूजर भाई का जो दिया था, सारी बात है, गाड़ी ओपन कोई नहीं खड़ी थी। मैंने उसी ऊपर वाले से कहा गड्डी स्टार्ट कर। उसने गाड़ी स्टार्ट की, मैं उसके साथ बैठा और चलती गाड़ी में शैजी और हमारा ड्राइवर सनी वो बैठ गए, ठीक है। हमने गाड़ी उसके पीछे भगाई, मैक्सिमम आधा किलोमीटर दूर जाके, आगे ट्रैफिक थी, थोड़ा सा यूटर्न था, उसकी गाड़ी के आगे मैंने गाड़ी लगा ली। मैंने उसका शीशा दरवाजा खोला, उतरा, मैं दरवाजा खोला, मैंने उसको पूछा गाली क्यों निकाली, क्या गाली क्यों निकाली, क्या किया ना। फिर मैंने उसको मारा, मैंने उसको बेशुमार मारा, ठीक है। मैंने उसको सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं कहा गाली निकाली क्यों, मुझे वजह तो बताओ, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था। अब मैं बता देता हूँ उसने गाली क्यों निकाली। ये जो बच्चे होते हैं ना, 24-25 साल का बच्चा होगा, ये टीनेजर जो बच्चे होते हैं, ये अपने आप को शाहूकार समझते हैं, अपने आप को हीरो समझते हैं कि हाँ मैंने रज्जब भट्ट को गाली निकाली थी। साथ उसके एक दोस्त था और ये लोग कल्टस गाड़ी चला रहे थे, दोस्त था, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई बाप नहीं था, कोई फैमिली मेंबर नहीं था। मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि अगर झूठ बोलूं मेरा खुदा मुझे गर्क कर दे, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर नहीं था, वो बच्चा खुद था और उसके साथ उसका एक दोस्त था या भाई था मुझे नहीं पता, लेकिन सेम एज के थे, ठीक है। और ये साथ वाली सीट बैठा था, ड्राइवर जो उसका दोस्त था वो गाड़ी चला रहा था। मैंने इसको मारा, सनी ने भी मारा, एक ही सवाल पूछा कि गाली क्यों निकाली। उसकी शर्ट शूट फट गई, चलो खून शून आंख शांख फूल गई, जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक पीछे सारी ब्लॉक हो गई, लोगों ने वीडियोस बनाई, लोगों ने चढ़ाई, ठीक है। मैं पागल नहीं हूं कि मैं उस टाइम व्लॉग कर रहा था, भी देखो मैं मार रहा हूं, मैं व्लॉग कर रहा हूं। मैं साइको लगता हूं कहीं का, बताओ ना मुझे, मैं साइको लगता हूं किसी एंगल से कि इतने मसले सारे मेरे चल रहे हो और मैं वहां पर एक और लड़ाई ले लूं। लेकिन नहीं बर्दाश्त होता। आप में से भी कोई अगर होगा जो गैरतमंद इंसान होगा, उसकी बहन को, उसकी माँ को गाली निकाल के ऐसे जाएगा, तो आप उसको पकड़ोगे, वो भी सामने फेस टू फेस, आपको कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पे कितने कुत्ते भौंकते रहे, जब सामने आए तब की बात है ना। तो ये सारा सिनेरियो हुआ, वो हम लोग फिर वापस शोरूम आ गए, वो वहां से चला गया, ठीक है। और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जाके थाना सत्तू कतला वापड़ा में उन्होंने रिपोर्ट दी, हमें वहां से कॉल आई, मैं कहा जी मैं अभी आ रहा हूँ।
पहले रिपोर्ट आती है, आपको वो फोन करते हैं थाने वाले कि आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई, अगर आप नहीं जाते, आप शामिल तफ्तीश नहीं होते, तो 2 दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपके ऊपर FIR हो जाती है। मैं विद इन 1 आवर वहां पर गया, उसके कुछ 4 बड़े वहां पर बैठे हुए थे, हम गए हैं, मेरे साथ मेरे चौधरी साहब गए हैं, अली भाई गए हैं, हमारे भाई गए, हाशिम भाई गए, ठीक है, एक और हमारे इरफान भाई गए, हम लोग गए। हमने कहा जी बताएं। SHO साहब ने पूछा कि जी क्या मामला है, हमने बताया जी ये मामला है। उन्होंने कहा जी हाँ, कानून को आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए था, अगर उसने गाली निकाली आप हमारे पास आते। मैंने कहा जी उस टाइम पे मैं आपको कैसे आके बताता कि जी कौन सी गाड़ी, क्या नंबर, मैं कहां से CCTV निकालता और वो कैसे गाड़ी निकाल के चला गया, मैं आपको क्या देता। लेकिन एनी हाउ SHO साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे जाना चाहिए था कानून के पास। अब जो वो फैमिली थी, उस फैमिली ने कहा कि जी हमें कोई लड़ाई नहीं चाहिए, हमें केस नहीं करना, हमें छट्टा नहीं करना, हमारे बच्चे की यूनिवर्सिटी में बड़ी थू हो रही है क्योंकि रज्जब भट्ट से मार पड़ी है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चे की जो है ना वो जिंदगी खराब होने से बचाएं। हमारी गाड़ी का नंबर वगैरह आ गया, तो उसके साथ कोई वीडियो वगैरह बना ली। मैं कहा जी इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को आप समझाइएगा जरूर कि इस तरह राह जाते हुए किसी को गालियां नहीं निकालते, ठीक है। उन्होंने अपना बच्चा बुलाया, वो घर था, वो आया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको जप्फी डाली, मैंने उसको समझाया कि आप छोटे भाइयों की तरह हो मेरे, इस तरह नहीं करते। और वैसे भी जब इंसान को मेंटली सिक हुआ हो ना, उसको छेड़ते नहीं है बिला वजह, ठीक है। बिठा के उसको जप्फी डाली, उसके लिए वीडियो बनाई कि जी हीट ऑफ द मोमेंट था मेरी तरफ, बच्चे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बच्चे से चलो निकल गया मुंह से, तो कुछ मैस क्रिएट हो गया, अगर मेरी जान आपको बुरा लगा तो हम सॉरी। मैंने उसको जप्फी डाली कि चलो तुम्हारी इज्जत जो है ना यूनिवर्सिटी में खराब ना हो या कॉलेज में खराब ना हो, ठीक है। अब उसका एक इंटरव्यू किसी निजी TV चैनल ने चलाया हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी हमने तो जिगजैग किया, ये किया, वो सब झूठ है, सब बुलशिट है, जो रिपोर्ट के ऊपर लिखवाया गया है सब बुलशिट है, ठीक है। सब मतलब एक हमें भी पता है, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, एक केस बनाने का जरिया था। मैंने जाकर उसको जप्फी डाली, मैं कहा जी बात खत्म, ये सारी बात है। एवरी सिंगल TV चैनल, एवरी सिंगल जो है वो डिजिटल चैनल वो कर रहा है, रज्जब भट्ट ने निजी शहरी को मारा, रज्जब भट्ट ने मारा। और ਤੁਹਾਡਾ दिमाग काम करता कि नहीं करता कि सिर्फ TRP ही ਤੁਹਾਡੇ दिमाग में चढ़िया ने, सिर्फ दिमाग पे TRP ही चढ़ी हुई है। ये भी तो देख लो कि क्यों मारा, सिर्फ गाड़ी नजर आ रही है यार, राह जाते मैं गाड़ी रोकता हूँ, उसको मारने जाता तो GTA वाई सिटी चल रही है यहाँ पर, ऐसे नहीं होता। ये एक बात आपको क्लियर हो गई। हाँ जी मैंने मारा, क्यों मारा मैंने वो वजह भी बता दी। अब वो मामला सॉर्टेड है, उस बच्चे के घर वाले और वो हम लोग बैठे, मैंने उसको जप्फी डाली, मैंने कहा आइंदा ये काम नहीं करना, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में इज्जत खराब ना हो, उसके लिए मेरी जान आई एम सॉरी। कोई इसको आपको पता बच्चियां देखती हैं, जरा बच्चों के निजाम होते हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट खराब हो रही थी, हमने उसको जप्फी डाली, हमने कहा आइंदा ये काम नहीं करना, अगर आइंदा ये काम करोगे तो दोबारा मार खाओगे, ठीक है, आइंदा के लिए एहतियात करनी, और ये काम खत्म। अब दूसरी बात आपको ईमान क्लियर करनी है, आ जाओ अंदर, बुकली कर देता हूँ, लाइट आ गई है, आ जाओ। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं ईमान के टॉपिक पे, ठीक है जी। लड़के वेट कर रहे हैं, शोर मचा हुआ है। हैं? हाँ जी इधर आओ। कादा शोर, आओ क्या हुआ, क्या है, केड़े लड़के हैं? और पूरी गल दसा कर यार, आओ तो सही बात यार। अजीब तुम फैन आपके हो किसके? फैन तो मेरे हैं ही नहीं, फैमिली मेंबर्स है मेरे। कौन है? हाँ जी, हाँ गुंगिया, ऐसे गुंगा ना, ये तो गुंगा था। क्या हुआ? बाबर आजम मिलने आया। बाबर आजम मेरे बुआ चावे, मैं फुल्लां दी सेज सजे सांझे घर मेरे तू आ। इसी तरह दस कौन आया? ऐ केड़ा बाबर आजम है? ऐ ते प्लास्टिक दा बाबर आजम है, ऐ ते दराज तो ऑर्डर कीता बाबर आजम। हुक्म करो, हुक्म है। तो मैं वेख्या डिग्गी दे ब्लॉग च वेख्या मैं ना 3-4 दिन पहले देखा, उन्होंने पूरा ब्लॉग बनाता बाबर आजम दे। हैं हाँ जी, नीचे आऊं? नहीं बाबर भाई आए, भावे बाबर भाई की कॉपी आई है, रिस्पेक्ट जरूरी बाबर भाई दी यार, आइयो आइयो। ओए होए 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 होए, मिठाई छाई मंगा, गुजर ना के आया, चेक कर नवा सूट पाया। गर्मियां दे विच इन्हें रेशमी सूट पाया है, गर्मी नहीं लगदी ने, सारा दिन बहुत सारा एसी दे विच बैठे। साईं तो साईं का गुजर भी साईं है बेटे। अच्छा गुजर साहब मेरी गल सुनो, बाहर ना दराज तो ऑर्डर किया बाबर आजम, उन्होंने अंदर बुलाओ, 3-4 लोग ने, रिस्पेक्टफुली बुलाओ अंदर। हाफ पेमेंट भी किया बाबर की, हाफ भी करेंगे, हाफ पेमेंट की है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है? बस करो, ओ तेरा अल्लाह भला करे हुए। अच्छा थोड़ा लगता भी है ना, बॉबी भाई का लगता, थोड़ा दिखा, जरा बैक से दिखा, कटिंग भी बॉबी भाई ने कराई है। हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो आप सारे? ठीक है मेरी जान, हुक्म करो, क्या खाता है तो करे बाबू भाई आपकी। रजब भाई आपसे मिलना था, बस बिग फैन मिल लिया, चलो हाँ, नहीं निकलो सब। चैनल का भी कह देना। चैनल मतलब बाबर भाई चैनल भी आ गए हैं? जी इन्होंने बड़ी जगहों से शॉर्ट आउट लिए हैं, तो 10,000 से ऊपर नहीं हो रहे, तो रजा भाई प्लीज करवा दें। नहीं अभी आपने चैनल बना लिया तो बाबर भाई क्रिकेट छोड़ दी? वो भी खेलेंगे ना। नहीं तो बस वो ना छोड़िएगा, आप हमारे मुल्क का सरमाया है, आप हैं तो क्रिकेट हमारी जिंदा है। अभी क्या चाहिए बताएं, हुक्म करें। बाबर भाई चाहे ओरिजिनल है, बाबर भाई चाहे कॉपी है, मेरे घर पे आए हैं, मेरे लिए बाबर भाई का नाम ही रिस्पेक्ट जो है ना के बायस है, ठीक है। अभी क्या इनको सब्सक्राइबर चाहिए, कितने चाहिए? 50,000 करवा दें। 50,000 अभी कितने हैं?
अभी 10,000 है। नहीं तो 50,000 तो इंसल्ट है रजब फैमिली की, आपको 1 लाख दे देते हैं। बस 1 लाख। बाबर आजम के चाहने वाले ही बहुत है, हमारे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सामने आए जरा। बाबर आजम कैसे नजर करता था वो, जरा घूम के दिखाए बाबर आजम की तरह। ये बात, क्या बात, बाबर भाई जिंदाबाद जी। चाहे ऑफ मूड है चाहे ऑन मूड है, जिंदाबाद, हमारे लेजेंड है। अच्छा जी, आप अपने चैनल का जो लिंक है वो इनको सेंड करें, ठीक है। बाबर भाई का जो लिंक है चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ओवरऑल रजब फैमिली जाके लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और 100 के इनका जो है ना वो सब्सक्राइबर्स करवा दें। हमें नहीं पता इन्होंने जहां से भी शाउट आउट लिए हैं कि नहीं लिए। 10,000 हैं, 90,000 और देते, 100 के कंप्लीट करवा दें। ओके जी, लव यू हो गया। बस थोड़ा सा जरा अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे, मैच सही से खेला करें, हमारा दिल बड़ा टूटता है जब आप हारते हैं तो। ठीक है, इंशाल्लाह अब नहीं टूटे। लव यू। अरे पानी शानी पियाओ सारे, ठीक है। आओ जी ऊपर चले। अच्छा, थैंक यू मेरी जान, गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। आए, अच्छा जी, क्या बात है जी, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। बाबर आजम खुद हमारे दरवाजे में हैं, आप सब ने जाके उनको रिस्पेक्ट देनी है। मैंने उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। और एक बात बता दूं कि अपनों का जो है ना, अपनों का पता चलता है बुरे टाइम में। अच्छे टाइम में तो दुश्मन भी साथ खड़े हो जाते हैं। अगर इस टाइम पे बाबर भाई की जो है मोरल डाउन जा रहा है, परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है हम उनको क्रिटिसाइज करें। इंशाल्लाह शेर वापस आएगा। फिलहाल जो हमारा नकली बाबर आजम आया था उसके 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दूं। अब हम बात कर लेते हैं। डोंट वरी, हमारा व्लॉग नहीं है, व्लॉग हमारा शहजी की ग्रैंड दावत है, वो मैं करूंगा, आज ही करूंगा, फिक्र ना करो। लेकिन ये कुछ जरूरी बातें थी जो क्लियर करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईमान की। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है, लेकिन कुछ प्यार करने वाले भी हैं जिनके जहन में कुछ शक शुबा आ रहा है, मैं वो क्लियर कर दूं। सोशल मीडिया ने बड़े बड़े घर बर्बाद कर दिए, बहुत घर जो है वो सोशल मीडिया ने बर्बाद किए हैं। मैं अपने घर को उसकी बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ठीक है, मुझे सोशल मीडिया डिलीट ना करना पड़ा, मैं डिलीट कर दूंगा, अपना तमाशा किसी को नहीं बनाने दूंगा। ठीक है, ऐसा है कि ईमान सोशल मीडिया से नहीं है, मेरी टोटल अरेंज मैरिज है। ईमान एक बहुत सेंसिटिव, बहुत ही हसास बच्ची है वो, उनको इन चीज़ों का ना नहीं पता, उसको ना इन चीज़ों का नहीं पता। और सोशल मीडिया पे बहुत दरिंदे बैठे हुए हैं। दरिंदे मतलब कि वो बात करते हुए अपने मुंह से लफ्ज़ निकालते हुए एक लम्हा नहीं सोचते। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आज तक ईमान का सोशल मीडिया, टिकटॉक या इंस्टाग्राम नहीं बनाया। कि जब तुम अजीब मैसेजेस पढ़ोगी, अजीब अपने ऊपर वीडियो देखोगी, तुम वो ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो हर वेरी वेल। ठीक है, अब मेरे ऊपर कुछ तोहमतें इस तरह की लग रही हैं कि डिसरिस्पेक्ट करता है और उसको अवॉइड करता है, उसको इग्नोर करता है। मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जब कैमरा चल रहा होता है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो मेरी कैमरे पे बीवी नहीं है, वो कैमरे के बगैर भी मेरी ही बीवी है। ठीक है, उसको पता है कि मैं उससे कैसा करता हूँ, या मुझे पता है वो मेरे से कैसा करती है। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ईमान इज़ नॉट फाइन परफेक्टली, ना वो फिलहाल ट्रैवल कर सकती है। और ये एक अनाउंसमेंट है कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी। ठीक है, आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी अनटिल अनलेस उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। डॉक्टर उसको प्रॉपर बेहतरीन परफेक्ट नहीं कह देते, ईमान कुछ देर व्लॉग्स में नहीं आएगी। ठीक है, ताकि क्योंकि उससे एक्ट नहीं होता, उससे एक्टिंग नहीं होती। जिस तरह का वो फील कर रही होती है उस तरह का उसका फेस सामने लगता है और आपको लगता है कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर करो। मेरी बेगम है, मेरी चौथा 5वां महीना शादी को, जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, मैं अपने घर टाइम नहीं दे पाता, उसको टाइम नहीं दे पाता। हाँ, उसके जो बेसिक हकूक है वो पूरे करता हूँ, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे खाने पीने से है, उसके कमरे में एसी है, लेटर है, पटर में, सब उसी का है। क्योंकि रिज़्क है वो हमेशा औरत के नसीब का है, चाहे वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे आपकी बहू है, चाहे आपकी बेगम है, चाहे आपकी बेटी है। और जो औलाद है, औलाद मर्द के नसीब की है। तो मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी जो बीबियां हैं मेरे घर पे, इन्हीं के नसीब का। ठीक है, तो उसको मजीद अगर स्ट्रेस ना दिया जाए तो मेरे लिए भी बेहतर है और ईमान के लिए भी बेहतर है। और आवाम सोशल मीडिया वाली इस चीज़ को नहीं समझेगी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है। ईमान को मैंने नहीं बताया, मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि वो इतना खास कोई मरी नहीं जाती सोशल मीडिया के लिए। मैं उसको कह दूँ तो वो आ जाती है, भाई वो चिल है। शाम को 4-5 बजे सोए उठे, नाश्ता किया, नेटफ्लिक्स देखा, अगर मेरा चक्कर लग गया थोड़ी देर बैठे, ना लगा तो मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया और जाके सो गए। दैट्स इट, उसकी यही जिंदगी है। अभी फिलहाल शादी को 5वां-6वां महीना है, जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं इसमें ना ईमान का कसूर है और ना मेरा कसूर है। मेरी शादी से पहले मेरी ये लाइफ ये नहीं थी, शादी के पहले मेरी ये लाइफ नहीं थी। मतलब लड़ाई लुड़ी होती है लेकिन इस तरह की नहीं थी। अभी बहुत मुश्किल लाइफ, ना मैं ईमान को ब्लेम कर सकता हूँ, ना वो मुझे ब्लेम कर सकती है। अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, हो रहा है, कोई बात नहीं। खैर, अगर दिन वो नहीं थे तो दिन ये भी नहीं जाने। शादी से पहले कैसा था आपको सब पता है, बाहर जाते थे, खाते थे, पीते, हर चीज़ थी। अब सर्कमस्टांस डिफरेंट है। अब मेरे घर वाले अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो नहीं करेंगे ना। घर वालों को ही सफ़र करना पड़ता है और घर वाले ही करते हैं और वो कर रहे हैं। दे आर ब्रेव इनफ, चाहे ईमान हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे गजल हो, चाहे मेरे बाबा हो। ठीक है, तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइस कि ईमान आज के बाद व्लॉग में नहीं आएगी अनटिल अनलेस उसकी तबीयत बिल्कुल परफेक्टली ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि मैं उसको मेंटली स्ट्रेस नहीं दे सकता। मैं मर्द हूँ, मेरा बड़ा पिता है, मेरे से बनाओ दीजिए वीडियो बनानी है। हाँ, बस कोशिश करना कि सामने आके ना बोलना। ठीक है, एक ये बात हो गई और यही सारी बात है।
मेरा ख्याल है हमारा रिलेशन कैसा है हम बेहतर जानते हैं, ठीक है। और शुगर मिला कंटेंट के लिहाज से अलग होता है। हाँ, वो आगे से शेर की बच्ची जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाती, मैं उसको जोहत लगाता हूँ, और मुझे जोहत लगाए तो फनी वे में बात चली जाएगी। वो आगे से जोहत नहीं लगा पाती, कुछ तबीयत खराब है, कुछ उसको जोहतें आती नहीं है, तो वो सारी जो है ना तोहमत मेरे ऊपर आ जाती है कि जी मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी माँ जो है ना मेरा जबड़ा तोड़ती है अगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी तो, ठीक है। बातें होती हैं यहाँ पर खत्म, ईमान वापस आएगी इंशाल्लाह जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो, ठीक है। अभी कपड़े मैंने साथ लेने हैं, हैदर से जाके चेंज कर रहे हैं और जाना है ग्रैंड दावत पे। आज बिस्मिल्लाह करके जाके देखते हैं कि शायरी साहब ने कौन सी ऐसी ग्रैंड दावत कर दी है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए 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 आजा 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 भाई, प्रेस हो गए, इधर ही हैंग कर ले, इधर ही हैंग कर ले। शूज भी ले आने वाले, ठीक है। नाला डाला है, मैं पूछा मामा, पूछो मम्मा से, ठीक है। शूज भी ले आओ, ओके 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 ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आई नो कि बात हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, काफी ज्यादा व्लॉग निकल गया है और व्लॉग का इंट्रो ही नहीं किया। व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं अपनी एक अदद दावत में। भाईजान जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बच गया। गुजर जी भाई भुख लगी हूँ, बड़ी भुख लगी भाई, यकीन करो। सोए थे 7 बज गए, मेरे नाश्ता नहीं किया। मैंने गुजर को सुबह से रोटी ही नहीं खानी थी। मैंने इसे कहा कि यार देख, मैं जितना मर्जी भूखा हूँ, जितनी मर्जी भूख लगी हो, 2 रोटियां 2.5 रोटियां बस, मेरा काम खत्म है, ठीक है। लेकिन मेरी जगह पे तूने एक जगह पे आज जाकर कबाड़ा करना है, जो है शहजी का घर, उसने किया ग्रैंड दावत। मैं तो अपने नाल बिठावांगा, तू कबाड़ा कर देना हर शायद, रुकना ही नहीं है। मैं 2 राती शाशे पीते ने भाई, मेरे वाले के चोखा काटा यार। कहता है मैंने 2 रात को साशे पिए हैं मैदे वाले, ताकि चोखा खाता जाए, ज्यादा रोटी खाई जाए, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है। तो आज है हमारे यार शहजी की तरफ ग्रैंड दावत, जहां पर चौधरी साहब, अली भाई, मैं, सब फ्रेंड्स आ रहे हैं और कोई बाहर का बंदा नहीं होगा। बड़ा मुश्किल टाइम है रात के टाइम व्लॉग करना, आंखों में फ्लैश पड़ रहा होता है और फ्रंट स्क्रीन भी काली है, तो कुछ नजर नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल काम, ठीक है। जब तक हम पहुंचते हैं हैदर की तरफ, हैदर की तरफ मैंने जो है कपड़े चेंज करने हैं। घर पे पानी बड़ा गर्म आ रहा था, ठीक है, तो हैदर से शावर ले लूंगा, कपड़े चेंज कर लूंगा और सीधा पहुंचेंगे शहजी की तरफ। जब तक हम पहुंचते हैं, वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, आगे दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि एज सून एज पॉसिबल रजब फैमिली 10 मिलियन स्ट्रॉन्ग हो सके। पहुंचे हैदर की तरफ, फिर आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम यू क्यूट बॉय। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? बड़े प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। चलिए, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, निक्कर शर्ट में बहुत प्यारा लग रहा है मैं ना। ऐसे ही है। और कपड़े रखे हैं पीछे, जाके चेंज कर लूंगा शादी की तरफ। दावत पे चले फिर। जा रहे हैं, क्या हुआ? उदास उदास है यार, टेंशन? हाँ, सब आपको पता ही यार, आप आ भी गए हो, फिर भी कोई ना कोई टेंशन आ रही है, फिर भी। और टेंशन ना लिया करो। देखो मेरी बात सुनो, एक बात भी हमेशा याद रखनी, तुम छोटे भाई हो मेरे, ठीक है। पता नहीं हो रहा कुछ। मेरी गाल सुनना, खत्म ही खत्म है, खत्म होगा फिर नया आएगा। मर्दों की जिंदगी में सब चलती रहती हैं चीजें, किसी को छेड़ो नहीं, जो छेड़े उसको छोड़ो नहीं। दूसरी बात कि मौला का फरमान है, जितना बड़ा मुकाम उतनी बड़ी आजमाइश, ठीक है। जिनको पता है कि सही है उनको पता है, जिन्होंने नहीं मानना उनके सामने आप कुरान उठा लो, हलफ उठा लो, उन्होंने नहीं मानना, तू फिक्र ना कर, ठीक है। किसी ने कोई ना कोई बाँ फड़नी है। अच्छा, टेंशन ले लेंदा, फटाफट टेंशन ले लेंदा। इधर देखो जरा, इधर चेक करो जरा, इधर चेक करो जरा। आजा, क्या हुआ? ओ इधर आ, बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और बात तो सुन, लड़कियों वाले काम ना फिर किया कर, देख ले, इधर हो, नीचे हो, थोड़ा सा नीचे दो। अली क्या ड्रामे कर रहा है? नीचे हो, आवाम देख रही है और लाइव हूं मैं, पागल। नीचे एक मिनट यार, मैंने मिल रहा। अच्छा जी, जो हमारा भाई है ना अली, वो थोड़ा सा शर्मीला है। वो कहता जब मैं टिप टॉप हूँ, कपड़े मेरे कॉटन का सूट पहना और रोलेक्स मैंने हाथ में पहनी हो ना, फिर मैं कैमरे में आऊंगा। हाँ, हम लोग आपको पता, गंदे मंदे भी आ जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल है कि नहीं? अच्छा मेरी बात सुन, क्या सीन है? क्या लगता है? क्या उसने दावत क्या रखी है? ग्रैंड दावत ऐसा क्या? ओए भाई, वो सुबह से फोन ही नहीं उठा रहा। बंद करो, मैं तैयारियां कर रहा हूँ। अल्लाह खैर ही करे कि पता नहीं उन केड़ी दावत करने लगा है। शहदी वाली दावत साडी बनदी ते 5-6 दावतां ने,
मतलब बेटी की, गाड़ी की और बड़ा कुछ, सिल्वर प्ले बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी है। ग्रैंड कर रहा अब देखो भला अल्लाह करे हूं दुम्बा ने बनाया होवे या फिर इन्हें मारखोर बनाया होवे, कुछ ना कुछ हिरन का गोश्त होवे, हिरन होना चाहिए। फिर ही ग्रैंड दावत होगी। शायद पहुंचते हिरन होना हैं, चाहिए। हाँ जी जरूरी है। पहुंचते हैं, सारे गेस्ट मेरे ख्याल है पहुंच गए हैं, लेकिन मैं जाऊंगा पिछले बड़े रास्ते से, शावर लूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, फिर नीचे आऊंगा सबके सामने। पहुंच के फिर मिलते हैं। अरे यार इसका देख ले, अब गैराज फुल हुआ, मेरा ख्याल सारे आ गए हैं। मैं कहाँ गाड़ी लगाऊंगा अपनी, अजीब ही है ना, बंदर जो है ना पीछे जाके गया है। यस कम ऑन ओके चलो जी। अस्सलाम वालेकुम शादी भाई इन द हाउस, क्या हाल है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम दावत पे आए हो क्या? तो तेरे घर पे क्या वलीमा चल रहा है कि निकल शर्ट में आ नहीं सकता मैं? और बंदा आज कोई अच्छे से आता है यार, तैयार होकर यार, क्या भाई मैंने हर चीज पीछे रखी हुई है, शावर लेना है और 5 मिनट में तुम्हारे पास। वहां से जाओ फिर ऊपर सीधा मेरे कमरे में और अच्छा। जाके जो है शाम नहीं में तुम्हारा निकल शर्ट पहन के बंदों से गुजर नहीं सकता, क्यों? नहीं। क्यों? वो जरा साफ तो अच्छा आओ हो, चोर साहब की हाल है? ठीक हो हैं चोर साहब? और सुनाओ, मथा ते भाग रहा करी, मथा भाग रहा। ए देखो जी चोरी का मत्था जो नहीं है, इस करके चोरी लुका के रखता मत्था अपना। भाई पानी ठंडा आ रहा है, सब भजन शावर ले लें, शावर लेके फिर मिलते हैं। चलो चेक करो शैली के काम, बाल्टियां रखियां बनाने वास्ते। ओके जी शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, अब लग रहा है अब थोड़ी हल्की हल्की सी वाइब आ रही है कि रजब भट्ट आया। ठीक है, अच्छा जी सिर्फ घड़ी लगी है, घड़ी मेरे पास एक ही है क्योंकि सारा का सारा बॉक्स पड़ा हुआ है अपने घर में, मेन वाले घर में जहां मैं रहता हूं। आजकल सुबह मुझे उठते ही नाश्ते की पड़ी होती है, बस नाश्ता करना घर जाकर, तो मुझे घड़ी चेंज करना याद नहीं रह रहा। सेम घड़ी जो है वही पहन लेते हैं, चलते हैं नीचे जाकर देखते हैं कौन कौन से मेहमान आ गए हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ लास्ट मैं ही हूँ। सबसे मिलते हैं और चेक करते हैं ग्रैंड दावत में बना क्या क्या है। ओए होए 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 होए, यहाँ तो शहर के सारे शरीफ इकट्ठा हैं। पखा बंद कर दोस्ता, पखा बंद कर, ऑडियो खराब होती है। अस्सलाम, क्या हुआ? क्या हुआ? शावर ना लेता? आपका वेट करते करते तो वो चॉइस सब ऊपर जो सो गए हैं। चोर साहब आ गए हैं? हाँ जी, किधर कब के है? आ गए हैं, वो सो रहे हैं और अली भाई? वो नहीं है अभी। अली भाई लेट आएंगे मेरे ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम गुज्जर साहब दी ग्रेट। गुज्जर साहब चोरी के नाल बैठे, कैसा फील हो रहा था? स्मेल स्मूल तो नहीं आ रही? पक्की गल है, कहना दस दे। हाँ चोरी। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। डोगर नहीं आया? डोगर नहीं, वो बेचारा आगे पीछे हुआ क्या? बेचारा क्या? किसी आगे जेल च हो गया। इधर पीछे तो वेख, पीछे तो वेख, कैबिनेट लगी है ब्रो। अच्छा भाई मेरी गल सुन लै, उन्हें फुल खर्चा किया ही। हाँ जी कहता साडे मेरे यार आ रहे ने, वो खराब एसी लगा सी याद जे, उसने एसी बंद करा कैबिनेट लगाई। मेरी गल सुन लै, खैर है तेन कोई बड़ा ही तगड़ा काम लग रहा है साडे नाल। अभी एक और भी एसी आ रहा है। हैं? विकी इन्ना दी विकी है? अच्छा विकी है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं पता। क्या हाल है? माशाल्लाह आपको पाए हैं? आपके साथ ही आने भूल गए हो। पाइन साहब अलैकुम, क्या हाल है सरकार? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं कहा सरकार होना मिल रही है ना तानू। मेरा यार बैठा है। अच्छा सिर्फ अली भाई मिसिंग है? नहीं अभी मेरी गल सुनो डॉक्टर साहब, पूछा की ग्रैंड दावत दा हिसाब किताब है? भाई मैनू तो खुशबूआं ही आ रही हैं, मेरा नक बंद सी खुशबू। 2 घंटे हो गए वेट कर रहे खाने का। नहीं इसने ग्रैंड दावत का नाम रखा हुआ है टक बिस्किट, एक चाय का कप, 7 केक रस, 2600 सारा कूड़ा खत्म। नहीं बट साहब एवें दी हरकत ना करो, आज ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट खाने मिलणगे। क्या क्या जैसे कि चने कड़ी दाल सब्जी गोश्त कीमा मुर्गा रोटी नान पाई। कहता जी भाईजान भाई की ये खान जी दस ना। अच्छा हैदरा आदरा डॉक्टर साहब आदरा चेक करिए किया है कि हम तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अच्छा टेबल टूबल सजे हुए हैं, इसका मतलब है कि वाकई कुछ ना कुछ खाने पीने को होगा। शेफ कौन है? शेफ कौन है? हैं? माँ जी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? तबीयत ठीक है? हैं? यार मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। मैं सुबह 7:30 बजे की उठ के लगी भी कुछ। ਯਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਬ్రో, यार गर्मी देख ਐ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਘਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ੈਫ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। आजकल दी बुढ़िया खान वालियां ने पकान वालियां नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, खुदा की कसम मेरे ऊपर पता नहीं किस किस तरह के इल्जामात लग रहे हैं। अच्छा बिचौली कर रही मम्मा ना पता है ना मैनू रात ਨੂੰ मार पै गई। मैं आपको बात बताऊं, जो माओ का टाइम था ना, वो आजकल की लड़कियां वो नहीं है। अल्लाह की कसम मैं नहीं कहता, मैंने ये बात कभी नहीं की जी बुढ़िया नु कम बुढ़ी हमेशा शोहर दे सिर दा ताज हुंदी है, कम वास्ते नहीं आंदी। लेकिन है कि यार तू मेरी मां है भाई इस बारी मावा रही सुबह उठ के लस्सियां जड़कनियां, लस्सियां जड़ेड़ के रात ਨੂੰ ਦੁੱਧ पीने। यार मेरी बात सुनो, उसने सारी हेल्प आउट जो की है। वहां से ब्रेड मंगा लो।
टोस्ट कर लो, 2 टोस्ट कर लो, एग फ्राई कर लो, बस जी। तो ये पतीले पतूले सारे खुद बनाए हैं? खाने मैंने बनाए हैं और सफाइयाँ उन्होंने की थैंक यू हैं। सो मच माँ जी। शादी साहब आपको सलाम। आपको सलाम माँ जी, जरा खुद आगे हो ना। हाँ जी, मैंने बड़ा दुख हो रहा पर मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी खावांगा। दुख हो रहा है लेकिन मैं खावांगा। बिस्मिल्लाह जी। जी माँ जी। ये मटन ओ का डोगर किस तरह? और वो पुलाव ओके ना पुलाव। और ये पालक गोश्त आहा, एक बाहिर पड़ा। शाही खाना जी, क्या बात और क्या बात। चांपे जो है वो मैंने उसके अंदर रखी वो हैं। सब चांपा है ने। ए अलादीन दा चिराग ऐसा करना है तो खाने बाहर आ जाए। अच्छा डोगर की चांपे भी हैं? डोगर की फेवरेट है चांपे। तूने खुदा की कसम जितना गरम करके जितना खाना देख के खुशी हुई है ना उन्ना सोच के हॉल पे आ रहा है गर्मी च सवेर दी मां लगी है ते तैनू मौत पैंदी सी बाहरों गा लेंदा। नहीं यार, जो मेरी बात सुने, मेरी बात सुन। अगला मां दे हाथ दी बरकत हुंदी तैनू और अच्छी जो खाना अम्मा जो है पका सकती हाँ 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 वो कोई भी नहीं। हाँ बाद में बंदा ऐसे ही कहता है जो अम्मा पका सकती है मेरी बेगम नहीं पका सकती है ना। अच्छा माजी मेरी बात सुने, आपको कुछ खुशी खुशी फील होती है? माशाल्लाह शहजी इज डूइंग वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसने अगला एम पता क्या रखा हुआ है? अगला एम इसने रखा हुआ है कि सारी डेंटिंग पेंटिंग करवानी घर की, जो काम होने वाला है। हाँ हमें बता और हम सब इसके साथ हैं इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह। सबको एक रखे हमेशा, आमीन। अपने ईमान में रखे, हिफाजत में रखे, नजरे बद से बचाए और तरक्कियों के रास्ते मां खोल दी दे सब सके। तो वड्डी गल पता की आमीन, सुमा। इंदा हाथ अपने प्यो ते चला गया ऐसा की अल्लाह की कसम है दलेर है हैं? यार बट तू क्यों कर रही है? मैं अपने हिसाब में अच्छा तेरा को हिसाब है? नहीं है तो सही है। वो वक्री गल है, पर्स हमेशा घर ही रहता है लेकिन है। पता है बैक कैमरा भी हाँ जर्मन निजाम में शहरी दा गल शादी आज तो यार तुम जर्मन। माँ जी थैंक यू सो मच, वी लव यू, गॉड ब्लेस यू। आजा भी बाकी रोटी है। मूसा तू मगर ही आ गया है, तेन भुख लगी थी। अच्छा मूसा भी पिछले कोई 1.5 साल साडी दावत कर रहे हैं जो कि प्रोसीड नहीं हो पा रही है। मूसा साहब बेटा सही है ओके। अच्छा जी अभी चौधरी साहब को बुला के लाओ ऊपर से, खाना शाना लगवाओ, भूख बड़ी शदीद लगी हुई है। इससे पहले कि गुजर जेडे ना वो पुत्र जान रोटी तो दे नहीं थे कुछ। बस हो गई बुला यार रोटी। इनकी जो है ना यहाँ पे अपना शर्ट गुजर की शर्ट सही करन लग पे रोटी लाया। अच्छा ओ गुजर भी बैठा ही, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ हैं ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਲੀ। भाई ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਰਾਈਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸਾਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ। ਸੁਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗੁੱਜਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿਕ ਨਾ ਪਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। भाई वो कभी कभी चीज नसीब होती है ना। आज फिर बदले ला देगा। बिस्मिल्लाह करो, लगाओ। आहा दस्तरखान सज चुका है और दस्तरखान की शान चांपे भी आ चुकी हैं। आधे यार गुजर आया जुड़ जा, ऐ तो तेरा आ गया, साढ़े वास्ते आ रहा खाना। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਾਂਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਚਾਂਪ। आओ यार शुरू करो। अरे वन और कहाँ जा रहा है? सबर कर लिया, चलो नहीं बस ठीक है। रह गई है पीछे बेटा, एक रह गई है। आए अभी जुड़ते हैं जी पुलाव को, जिसकी शक्ल बहुत ही मजेदार लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा पुलाव इज इनकम्प्लीट विदाउट पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा क्या बात क्या बात। हाय 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 ओए होए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा आ रहा है? ਕੜੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खा लिया, शादी ने एंड कर दिया यार आज। अल्लाह इसके आज रिज़्क़ में इजाफा आमीन सुम्मा आमीन। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे हमारे भाई को। रसमलाई हमने खा लिया है, रसमलाई अभी खाई है। क्या कह रहा है वो देखो, एक और ऐसी आ गया जी। विक गई है विक गई है विक गई है विक गई है डोगरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बताएं क्या गिला शिकवा आपका? गिला शिकवा ये बेटा कि अब वो काम वो कर। अच्छा जी एक चीज है, एक प्रोजेक्ट है, वो अंकल बहुत देर से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे सारे स्क्वाड के। ठीक है बस हमारी तरफ से कुछ जो है ना वो नेग्लिजेंसी होती जा रही है। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ या आफ्टर ईद आपको वो हट दे देंगे इंशाल्लाह। आगे सारा कुछ आप जाने, सारे कास्ट आपके पास है इंशाल्लाह। करैक्टर बता दे सबको। तेरा कैरेक्टर पता की है? बताओ भी अभी बता दूं सारा, अभी बता दूं सारा। ऑडियंस के लिए वो सरप्राइज है। सारा कुछ घर का ही है। ठीक है अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड, अंकल के साथ बैठेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। की रह गया हूँ? एक चीज ला रहा हूँ। ओए 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 शादी नहीं दबता, ये नहीं दबता है।
शादी तो कुछ रह गया क्या शादी भाई? हाँ क्या बात खोलो जी। क्या है ब्रो, किस चीज का की दावत चीजें देगा है? खान पीने की दावत अपने आधा बनाएगा सारा माशाल्लाह हैप्पी 600 के SSB व्लॉग्स। क्या बात है, मतलब ये तो हो गई दावत 600 के की। अभी हमारी भतीजी की रहती है हैं? तो और की नहीं तो गाड़ी की भी बीच में, भतीजी की भी बीच में। सारा तेरा तो सस्ते से सर गया दावा थी, मैं पूरा बकरा कितना है। मेरी गल सुनो, मेरी ना कल्ली जी गड्डी दावत लेती है ना, नथी अगली जग लेती है अपना ने लख रुपए सारा कुछ सार लिया हिसाब ला लो एदा। चलो कोई गल नहीं, छोटा भरा यार खैर आओ काटो और खत्म करो इसको भी। अच्छा जी, शादी का माशाल्लाह 600 के प्लस हो गया, उसका केक भी आ गया और दावत भी खा लिया, बहुत मजा आया। अल्लाह पाक के रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। केक कट करते हैं, उसके बाद व्लॉग एंड करेंगे। ए नहीं एंटी ते रसुन यार दो ही गाने केड़ा डोगरा एक कहे नहीं दबदा ते को एंटी ते एंटी तेरा सुनिया कहंदा यहाँ चेंज कर दो मैं तैਨੂੰ खुदा ਦਾ इसमें दादी में 50 मिनट ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਗਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੌਂਗ ਔਨ ਬਾय ਗੁੱਜਰ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 1 हाँ जी भाई, ये आपने काम 25 लाख लेकर करना था बंदे से, जनवन गल ये मैं फ्री कर दिया। नहीं करता। चलो जी हाँ बेटे आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह। हैप्पी 600 के ओए ओ केक दी मां भैन ने करती जे यार। कीमा करता अच्छा चौधरी साहब नहीं आए? चौधरी साहब जी ड्राइव करके आए हैं, वो गए हुए थे इस्लामाबाद सुबह से। थैंक यू भाई जाम, सुबह से इस्लामाबाद गए हुए थे और वो नीचे ही नहीं आ रहे। अली भाई नहीं आए, फिल्म चला गए हैं, फैमिली के साथ हैं। चौधरी साहब को जो है ना खाना हमने रखा हुआ, हम थोड़ी देर बैठेंगे गपशप करेंगे। चौधरी साहब आ जाएंगे तो उनको खाना खिला देंगे। व्लॉग को मैं फिलहाल करेंगे यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अंकल जी मेरी बात सुने, कुछ ड्रामे में चांस देते मुझे। ड्रामा नहीं बेटा तू हाँ कर कहीं। अंकल जी फिल्म कोई दूसरे तरह होवे, आशिम मिश्रा के लिए ना होवे। नहीं इंशाल्लाह लेवल हो जाएगा सरप्राइज कमिंग सून। अल्लाह हाफिज़।